Okay, so now coming to the data definition language और data definition language के अंदर we will start with the create command. Uh, we have create, alter and drop, three commands. The create command is used to create the database, to create the database tables. Alter is used to change the structure of a table, change the name of the column, update the data type of the column, and drop is used to remove the table from the database or drop a column from the database table. ठीक है जी. Okay, so now create table. So एक टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्रिएट टेबल कमांड है वो एक टेबल क्रिएट करने के लिए या रिलेशन क्रिएट करने के रिलेशन को हम टेबल ही कहते हैं. इसमें तीन चीज़ें होती हैं. सबसे पहले आपको कॉलम का नाम क्या रखना है, कॉलम की टाइप क्या रखनी है, और उस पर अगर आपने कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई करना है तो वो क्या है. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक वैल्यू, नॉट नल, ये कहलाते हैं कॉन्स्टेंट. इनको हम आगे आके देखेंगे डिटेल के अंदर. सो क्रिएट टेबल की कमांड किस तरह से होती है. अगर हमने ये टेबल फॉर एग्जाम्पल क्रिएट करना है, सो व्हाट वुड बी द कमांड गोज लाइक दिस: क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आपने हर कॉलम को डिफाइन करना है. ठीक है, पहला कॉलम हमारा है स्टूडेंट नंबर और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर. सेकंड कॉलम है हमारा स्टूडेंट लास्ट नेम, उसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर, एंड 18 क्या है, 18 इज़ द लेंथ. ठीक है जी, एक जो स्ट्रिंग है स्टूडेंट लास्ट नेम वो कितना बड़ा हो सकता है, उसकी लेंथ क्या हो सकती है, वो यहाँ पे दी गई 18. नॉट नल इज़ द कॉन्स्टेंट, कि ये आप खाली नहीं छोड़ सकते. ठीक है जी, तो ये कॉन्स्टेंट अपना अप्लाई कर दिया. स्टूडेंट फर्स्ट नेम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 18, और ये भी नॉट नल. देन वी हैव ईमेल, और उसमें 50 कैरेक्टर मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव फ़ोन नंबर, एंड फ़ोन नंबर में अगेन 18 कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये टेबल अगर आपने क्रिएट करना है कुछ इस तरह से जिसमें ये चीज़ें मौजूद हों, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल की. ठीक है जी. ओके, कांस्टेंट क्या होते हैं. कांस्टेंट ये होते हैं कि आपने अगर टेबल में कुछ लिमिटेशन लगानी है. ठीक है जी, कुछ आपने कॉलम्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो उसके लिए हम कांस्टेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. इसको हम पहले भी थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं पहले, जिनमें हमारे पास कांस्टेंट्स क्या क्या से होते हैं. वी हैव नल, नॉट नल. अगर आप चाह रहे हैं कि एक कॉलम को आप नल छोड़ सकें, आप कहते हैं कि इसको नल नहीं छोड़ना हमने, नॉट नल, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर रहे होंगे. प्राइमरी की इज़ द कांस्टेंट. ठीक है जी, कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये प्राइमरी की होगा. यूनिक इज़ द कांस्टेंट, कि इसमें यूनिक वैल्यू ही जाएंगी हमेशा. चेक इज़ द कांस्टेंट, एंड फॉरेन कीज़ एंड द कांस्टेंट. ठीक है जी. चेक में हम ये देख रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर हम लिमिट सेट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर वैल्यू जानी चाहिए. ठीक है जी, इसको हम आगे चल के देखेंगे. ओके, सो अब ज़रा हम कांस्टेंट के साथ चेक करें कि हम क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं. हमने बिल्कुल उसी तरह से अपना टेबल की क्यूरी लिखी, उसके बाद यहाँ तक हमने उसको डिफाइन कर दिया. ठीक है जी, यहाँ तक. ठीक, उसके बाद हम देखना शुरू करते हैं अपने कांस्टेंट किस तरह से, कि हमने कांस्टेंट किस पे अप्लाई करना है. हमने अप्लाई करना है स्टूडेंट नंबर. इस कॉलम को हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है कांस्टेंट. हम कैसे करेंगे, वी विल राइट प्राइमरी की, दिस इज द कीवर्ड फॉर द कांस्टेंट प्राइमरी की. ये कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे बाद ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिसके ऊपर हमने कांस्टेंट अप्लाई करना है, एंड पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर कॉमा. इसके बाद अगर आपने एक और कांस्टेंट अप्लाई करना है लाइक यूनिक, और आपने क्या किया, ईमेल के ऊपर आपने ईमेल के ऊपर यूनिक ईमेल एड्रेस का कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, तो अब जब भी ईमेल की वैल्यूज में जाएगी तो ये यूनिक होंगी, ये रिपीट नहीं हो सकती वैल्यूज. ठीक है जी. ओके, देन डिफाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इन डाटा कांस्टेंट्स. अच्छा जी, चेक का हमने बात की थी, तो चेक में हम क्या कर सकते हैं. हमने अच्छा दो चीज़ें, अच्छा एक तो ये कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि डाटाबेस में एक चीज़ इंसर्ट हो, एक डाटा, फॉर एग्जांपल एक डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड की बाय डिफॉल्ट की वैल्यू पहले से आप सेट कर दें कि ये वैल्यू चली जाए. ठीक है जी, ये काम भी आप कर सकते हैं यूजिंग डिफ़ॉल्ट. और दूसरा काम चेक, कि आपने सिंटैक्स चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल एड्रेस इनपुट ले लें डाटाबेस के अंदर, और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, वो अगर आपने सेट करना है तो उसके लिए चेक का कीवर्ड है. इसको हम देख लेते हैं. वी हैव ऑल द कमांड्स जैसे पहले थी क्रिएट टेबल की. यहाँ हमने एक चीज़ ऐड कर दी, डिफ़ॉल्ट 410 एंड दिस. ठीक है जी, तो जब भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर होगा.
जब भी एक डेटाबेस टेबल क्रिएट होगा तो और उसमें जब भी आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो अगर हम खुद कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे फ़ोन नंबर की तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ चेक क्या, ये चेक करेगा कि ईमेल, इसका सिंटैक्स क्या है, ईमेल द कॉलम नेम लाइक इज द कीवर्ड एंड दिस इज द सिंटैक्स, डबल कोट्स में लिखा हुआ है static@usna.edu, ठीक है जी। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, इससे पहले कुछ भी आ जाए, ठीक है, बट इसके जो एंडिंग है ना वो यूँ होनी चाहिए। जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल जिना.edu का डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे @jinar.edu, उसकी जो ईमेल एड्रेस है वो jinar.edu पर ख़त्म होनी चाहिए। उसके अलावा कोई डाटा बेस जो है कोई ईमेल एड्रेस और इंसर्ट ही ना हो सके डाटाबेस के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें कुछ अब आया था हम फॉरेन की और प्राइमरी की कॉन्स्टेंट पे। प्राइमरी की तो हमने बात कर ली थी, अब बात है फॉरेन की पे। If we have two tables, we have the department table and we have an other table, ठीक है जी, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखे हैं। तो इन दो टेबल को हमने कनेक्ट करना है और कनेक्ट करना है हमने किसके थ्रू, यूजिंग द डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, इस पर्टिकुलर की के थ्रू हमने को कनेक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम फॉरेन की का कांस्टेंट कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से इन दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, इनको हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहले तो हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट का, ठीक है जी। डिपार्टमेंट का टेबल हम क्रिएट करेंगे जो हमारा पेरेंट टेबल है, ठीक है, ये पेरेंट टेबल है, ये हमारा सेकेंडरी टेबल है, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी की है वो इसमें फॉरेन की यूज़ होगी। तो पेरेंट टेबल हमारा कौन सा होगा, दिस डिपार्टमेंट टेबल। सो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट का नाम आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, बिल्डिंग, रूम, और प्राइमरी की हमने क्या सेट कर दी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी। तो ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम आगे चलेंगे, हमने अब स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी, डिपार्टमेंट नेम कैरेक्टर 18। अब आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या देखनी होती है जब आप एक फॉरेन की प्राइमरी की बना रहे होते हैं, डिपार्टमेंट नेम कैरेक्टर 18, डिपार्टमेंट नेम कैरेक्टर मेजर डिपार्टमेंट कैरेक्टर 18। जब भी आप एक टेबल को एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे होंगे किसी और टेबल में, तो जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो हमें उसकी डाटा टाइप पे फोकस करना होता है कि डाटा टाइप वही यूज़ कर रहे हो जो वहाँ पे प्राइमरी टेबल के अंदर डाटा टाइप हो, ठीक है जी। और उसकी लेंथ भी अगर 18 हो, यहाँ भी 18 होनी चाहिए, ठीक है। इसका नाम चेंज हो सकता है, नाम पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं, बट और दूसरा फिर एम्बिग्विटी भी आ जाती है, तो नाम बेशक आप डिफरेंट रख लें, डिस्टिंग्विश कर दें उसको, बट जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की हमने कह दिया कि स्टूडेंट नंबर है इस टेबल के अंदर, ये स्टूडेंट नंबर आपकी प्राइमरी की हो जाएगी। दैन यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, अब फॉरेन की कैसे बनाते हैं, फॉरेन की यहाँ हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया कि फॉरेन की इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर फॉरेन की कौन सी है, मेजर डिपार्टमेंट, ठीक है जी, मेजर डिपार्टमेंट नेम फॉरेन की है। रेफरेंसेस, अभी ये किस टेबल को रेफर कर रही है, इसका पेरेंट टेबल कौन सा है, रेफरेंसेस द डिपार्टमेंट्स टेबल जो हमने पहले बनाया था, और डिपार्टमेंट्स टेबल कौन सा एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी। तो दिस रेफर्स टू द डिपार्टमेंट टेबल एंड द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेबल, ठीक है जी। तो इस तरह से आप रेफरेंसेस के कीवर्ड के साथ किस तरह से दो टेबल्स को लिंक कर देते हैं, ठीक है। फॉरेन की इस टेबल में जो की है वो रेफरेंस करती है किसको, डिपार्टमेंट टेबल की, डिपार्टमेंट नेम की को, ठीक है जी। ओके, अब कुछ चीज़ें हम रखते हैं कि जब कंडीशंस क्या क्या होंगी कि एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टेबल है, उसमें एक रिकॉर्ड अभी तक इंसर्ट ही नहीं हुआ, एक डिपार्टमेंट नंबर आया ही नहीं है, तो क्या उस डिपार्टमेंट नंबर का रिकॉर्ड हम सेकेंडरी टेबल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो जियोग्राफी का डिपार्टमेंट नहीं है, तो क्या हम यहाँ जियोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हम डिलीट कर दें, तो क्या कंप्यूटर साइंस को यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसके हम आंसर्स देखते हैं। पहली चीज़ है डिफ़ॉल्ट इज़ नो एक्शन, डिलीट अपडेट इज़ रिजेक्टेड, ठीक है जी। कुछ एक्शन हैं जो हम अप्लाई करते हैं जब भी हम डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, ठीक है जी। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, नो एक्शन, ठीक है, डिलीट अपडेट इज़ रिजेक्टेड,
ठीक है जी, कोई एक्शन अप्लाई नहीं होगा। एक्शंस क्या है हम आगे देखते हैं, ठीक है। इस केस में कोई एक्शन अप्लाई नहीं होगा और वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है जी। तो आपके टेबल को कोई रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है जी, सीरियस नहीं करने देगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो। ये डिफ़ॉल्ट। अगर आप सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेट कैसे करते हैं हम? पहले चीज़ होती है कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है? ऑल्सो डिलीट ऑल रोज डेट रेफर टू द डिलीटेड रो, ठीक है जी। वो तमाम रोज में डिलीट कर दो डेट रेफर टू द डिलीटेड रो, ठीक है जी। अब कैस्केड फॉर एग्जाम्पल ये आपका टेबल है और ये आपका टेबल है, ठीक है जी। आप ये डिलीट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट, ठीक है जी। मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आप डिलीट कर रहे हैं और आपने कर दिया उसको कैस्केड पे, ऑन डिलीट कैस्केड। अब क्या होगा कि जब आप ये पेरेंट टेबल से ये रिकॉर्ड रिमूव करेंगे ना, तो चाइल्ड टेबल में जिस जिस स्टूडेंट का डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केड, ठीक है जी। इसी तरह से अब एक होता है अपडेट कैस्केड और एक होता है डिलीट कैस्केड। अपडेट कैस्केड में क्या, आपने इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया, मैथमेटिक्स से कुछ और कर दिया, तो इस पूरे टेबल में भी तमाम जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस रिकॉर्ड को आपने डिलीट कर दिया तो यहाँ जितने स्टूडेंट हैं जिनका जो लिंक्ड है वो रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है कि ऑल्सो डिलीट ऑल रोज दैट रेफर टू द डिलीटेड रो, ठीक है जी। अच्छा जी, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, सेट फॉरेन की वैल्यू टू रेफरेंसिंग रो, ठीक है जी। सेट नल और सेट डिफॉल्ट, इसमें क्या होगा, जब भी एक पेरेंट की जो है वो डिलीट होगी यहाँ से, ठीक है, तो इसकी जगह पे जो यहाँ पे वैल्यू है वो नल हो जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट था वो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो अब उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू नल आ जाएगी, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सेट नल। तो अब इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि एक टेबल बनाया हमने फॉरेन की और परफॉर्मेंसेस वाला काम कर लिया। उसके बाद हमने कहा ऑन डिलीट सेट नल, जब भी पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो तो चाइल्ड टेबल में उसकी जगह नल सेट कर दो। और ऑन अपडेट कैस्केड, ठीक है जी, जब भी पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड अपडेट हो तो चाइल्ड टेबल में भी अपडेट कर दो। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग फॉर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं मैथ कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैथ हो जाएगी, ठीक है जी। बट अगर मैं मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से ये वैल्यू नल हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग द कार्डिनैलिटीज़। हमने रिलेशनशिप बनाना है, हमने 1n रिलेशनशिप डिफाइन करना है, 1 मैनी करना है, मैनी करना है। खैर मैनी तो हम करते नहीं है, 1 to मैनी करना है, मैनी to 1 करना है, जो भी रिलेशनशिप हमने बनाना है इसके अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पेरेंट की ये फॉरेन की किस तरह से इन्फोर्स करना है, ठीक है जी। तो अगर रिलेशनशिप है आपका कि 1 to n एंड पेरेंट इज़ ऑप्शनल, ठीक है जी, तो स्पेसिफाई फॉरेन की कांस्टेंट सेट फॉरेन की नल, ठीक है जी, सेट फॉरेन की नल। इसमें अगर पेरेंट आपका ऑप्शनल है ना, अगर आपने ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है और एक एजेंट है, ठीक है जी, ये टेबल्स हैं आपके। अब आपने कस्टमर का रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसको अभी एजेंट असाइन ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि जो एजेंट है, जो पेरेंट है उसका, वो ऑप्शनल है हमारे लिए, वो हम रखें ना रखें, हम बाद में भी साइन कर सकते हैं। तो इस केस हम क्या करेंगे, फॉरेन की को सेट नल कर देंगे, ठीक है जी। स्पेसिफाई फॉरेन की एंड सेट फॉरेन की नल, ठीक है जी। तो फॉरेन की को हम सेट कर देंगे नल, ठीक है जी। उसके बाद अगर पेरेंट रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई फॉरेन की एंड सेट द फॉरेन की नॉट नल, ठीक है जी। तो हमने फॉरेन की के साथ एक कांस्टेंट लगाना होगा नॉट नल का, कि नल वैल्यू कभी भी इंसर्ट ना हो। अगर पेरेंट टेबल उसका रिक्वायर्ड है तो नल वैल्यू कभी भी सेट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब इसमें एक स्टूडेंट है, जब वो एक यूनिवर्सिटी में इनरोल हो रहा है तो वो किसी डिपार्टमेंट में इनरोल हो रहा होगा, उसने पहले से डिसाइड कर लिया होगा मैं किस डिपार्टमेंट में इनरोल हो रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब एक ऐसा स्टूडेंट जो कि इसका डिपार्टमेंट का आपको पता ही नहीं, उस रिकॉर्ड को आप इंसर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है जी। तो ये नल नहीं हो सकती है की, ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी आपके पास। देन वी हैव 1-1 रिलेशन एंड पेरेंट एंड अगर पेरेंट ऑप्शनल है तो स्पेसिफाई फॉरेन की कांस्टेंट, स्पेसिफाई फॉरेन की यूनिक
ठीक है जी। एंड सेट द फॉरेन की नल। ये दोनों टेबल्स की बात की गई है कि फॉरेन की को हम क्या करेंगे, यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे और फॉरेन की के ऊपर हम नल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये दोनों कांस्टेंट जरूरी है वन वन रिलेशन के अंदर, वरना वन वन रिलेशन का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा अगर एक को हम ऐसे छोड़ देंगे तो। ठीक है जी, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, एक का रिलेशन एक के साथ ही हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो दो टेबल्स अगर आप कनेक्टेड है, इफ द वन सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज ओनली वन स्टूडेंट। ठीक है जी, तो इनका वन वन का रिलेशन है। अब एक स्टूडेंट का सुपरवाइजर है ही नहीं तो उसकी वैल्यू नल हो सकती है। ठीक है, बट अगर एक स्टूडेंट है, उसको उसका सुपरवाइज़र है और एक जो प्रोफेसर है उसका उसने दो स्टूडेंट सुपरवाइज कर दिए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नल होगा। वन वन रिलेशनशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं, तो आपने यूनिक सेट करना है उसको। ठीक है जी, यूनिक का मतलब है कि ये इसकी जो रेपिटेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। ओके, ठीक है जी। अच्छा, वन वन रिलेशन अगर पेरेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पेरेंट ऑप्शनल था या पेरेंट रिक्वायर्ड है, तो आप नल को चेंज कर देंगे नॉट नल में, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अच्छा, फिर कैजुअल रिलेशनशिप, इसको भी देख लेते हैं। क्रिएट अ फॉरेन की कॉलम बट डो नॉट स्पेसिफाई फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है जी, इफ रिलेशनशिप इज़ वन वन स्पेसिफाई फॉरेन की यूनिक। इसमें ये कि अगर एक आप कैजुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं जिसमें आप यू आर नॉट श्योर कि वो वन एन हो सकता है, वन मैनी हो सकता है बाद में कुछ चेंज हो जाए उसके अंदर, तो आप उसको कैजुअल कैसे बनाएंगे? फॉरेन की कांस्टेंट आप स्पेसिफाई ना करें। ठीक है जी, ना नल करें ना नॉट नल करें, कुछ भी ना करें। ठीक है जी, और ये है उस वक्त जब आपका वन मैन ही रिलेशन होगा। अगर वन वन रिलेशन है तो क्या करेंगे हम, फॉरेन की को यूनिक स्पेसिफाई कर देंगे, दैट्स इट, और उसके कांस्टेंट को ही लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें थी जो थी डेफिनेशन लैंग्वेज से लिंक्ड। ठीक है जी, अब हम उसको अप्लाई करके देख लेते हैं अपने MySQL के ऊपर। So we will first create a new database. For example, I write create database and the name of database, for example, university. ठीक है जी, आपका एक डाटाबेस क्रिएट हो गया यूनिवर्सिटी के नाम से, और अब हम उसके अंदर जाकर टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने से पहले आपको डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यूज़ द डाटाबेस नेम, यूज़ यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, अब आप आ गए यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आप यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखेंगे। ठीक है जी, जो आपको लिखनी है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट की सारी चीज़ स्पेसिफाई कर दी। प्राइमरी की इसमें डिपार्टमेंट का नेम है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्यूरी है टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है जी, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, शो टेबल्स। तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रहा हो, डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है जी, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सेकंड टेबल, दैट इज द टेबल स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट के लिए हमने जो प्राइमरी की रखी है वो रखी है हमने स्टूडेंट नंबर, ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए, फॉरेन की हमने रखी है मेजर। तो इस टेबल को रेफर कर रही है जो पेरेंट टेबल, इस पेरेंट टेबल में मेजर डिपार्टमेंट नेम। ठीक है जी, ओके, इट रेफरेंसेस द डिपार्टमेंट टेबल, एंड डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जाके डिपार्टमेंट नेम जो उसकी प्राइमरी की है। ठीक है जी, ओके, सो ऑन डिलीट हमने कर दिया सेट नल, और ऑन अपडेट हमने कर दिया कैस्केड। ठीक है जी, एंड देन ठीक है, आपके अब दो टेबल्स डाटाबेस में शो हो रहे होंगे। ठीक है, नाउ वी हैव डिपार्टमेंट टेबल एंड वी हैव स्टूडेंट टेबल। अगर हम से सेलेक्ट करना चाहें रिकॉर्ड, select static from student, for example this is students, okay, empty सेट आ रहा है, इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है जी, तो ये था आपका डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट कमांड। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या है कि आपने टेबल के कॉलम का स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है। ठीक है जी, आपने नाम चेंज करना है, आपने कॉन्स्टेंट चेंज करना है, आपने कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑल्टर यूज़ कर रहे होते हैं। एडिंग एंड ड्रॉपिंग कॉलम। ठीक है जी, आपने टेबल में ऑल्टर टेबल की कमांड होती कैसे, पहले हम देख लें। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड अ कॉलम नेम बर्थ डेट टू द स्टूडेंट टेबल। ठीक है जी,
आपका जो स्टूडेंट टेबल है उसमें एक नया कॉलम ऐड कर देगी, ठीक है। ऑल्टर टेबल, ठीक है, कीवर्ड क्या है, ऑल्टर टेबल, कीवर्ड अगेन, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड कॉलम बर्थ डेट, डेट टाइम नल, ठीक है जी। आपने कहा कि ऑल्टर करो टेबल, और कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल, ऐड करो एक कॉलम जिसका नाम है बर्थ डेट और उसकी टाइप क्या है, डेट टाइम, और कॉन्स्टेंट्स पे क्या है, नल, ठीक है जी। ओके, यू कैन ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग कॉलम एज वेल, ठीक है जी, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं यूजिंग द ड्रॉप कमांड, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम बर्थ डेट, ठीक है जी। आप इसको ड्रॉप करना चाहें तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस एक्चुअली, ठीक है, बाय एडिंग और ड्रॉपिंग द कॉलम्स। अच्छा, अब इसी तरह से आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी ऐड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉन्स्टेंट डिपार्टमेंट फॉरेन की मेजर डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ऐसा पॉसिबल है कि आप जब डाटाबेस बना रहे हो तो आप उस वक्त कॉन्स्टेंट डिफाइन ना करें, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि टेबल बनाते हुए आप कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दें। ये पॉसिबल है कि आप टेबल बना लें और कांस्टेंट बाद में ऑल्टर टेबल की कमांड के साथ डिफाइन करें, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप टेबल बनाते हुए ही आप कांस्टेंट डिफाइन कर दें, या आप टेबल्स पहले बना लें और बाद में उन्हें कांस्टेंट डिफाइन कर दें यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे किया गया। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का नाम है ये, ठीक है जी, आप नाम आप रखेंगे, ऐड कांस्टेंट, विच कांस्टेंट, डिपार्टमेंट फॉरेन की, ठीक है जी। अच्छा, फॉरेन की इज द कीवर्ड और दिस इज द टेबल, जो आपका टेबल इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट रेफरेंसेस द पेरेंट टेबल डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के टेबल में कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी। ऑन डिलीट, नो एक्शन, ऑन अपडेट, कैस्केड, ठीक है जी, आपने बता दिया आगे। अच्छा, ऑल्टर कैन बी यूज टू ड्रॉप द कांस्टेंट, आप कांस्टेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं किस तरह से, ड्रॉप कमांड के साथ। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप कांस्टेंट डिपार्टमेंट फ्रॉन्ट की, जो आपने ऐड ऑल्टर कमांड के साथ एक कांस्टेंट ऐड किया था टेबल में, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं किस तरह, इस तरह से, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आता है रिमूविंग द टेबल्स। रिमूविंग द टेबल्स क्या है कि आप ड्रॉप कर दें, एक टेबल को डाटाबेस से ख़त्म कर दें, ठीक है जी। तो ड्रॉप क्या है, डाटाबेस का जो आपका पर्टिकुलर टेबल है वो डाटाबेस से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इफ़ देयर आर कांस्टेंट, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप कांस्टेंट, ड्रॉप टेबल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ड्रॉप टेबल की कमांड जो आपकी है, अगर आपके टेबल पे कांस्टेंट लगे हैं, वो टेबल किसी और टेबल से लिंक्ड है, तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं हो सकता, ड्रॉप नहीं हो सकता, ठीक है जी। आपने उसके कांस्टेंट भी ड्रॉप करने होंगे तब वो डिलीट होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ड्रॉप कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का नाम है, ठीक है जी। फिर ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट्स, तो क्या करेंगे आप, पहले स्टूडेंट टेबल से डिपार्टमेंट टेबल का रिलेशन ख़त्म करेंगे जाके, और फिर क्या करेंगे, फिर आप डिपार्टमेंट टेबल को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। अब हम एक टेबल ऑर्डर करके देख लेते हैं MySQL के अंदर। ओके, तो पहले हम देख लें स्ट्रक्चर है क्या हमारा। ठीक है जी, अगर आपने देखना अपने टेबल का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए कमांड है शो कॉलम्स, ठीक है, शो कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टेबल से आपको सारे जो आपको कॉलम्स है वो शो कर देगा, उनकी टाइप क्या है, इस पर कॉन्स्टेंट्स क्या है, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो इस वक्त हमारे पास ये हमारे पास फील्ड्स हैं सारी इसके अंदर, और इसकी टाइप्स ये हैं, इसमें कांस्टेंट अप्लाई हुआ है, ठीक है जी। ओके, सही है जी। अब कमांड जो हमारी है ऑल्टर टेबल की, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है जी। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉलम बर्थ डेट, डेट टाइम नल, ठीक है जी। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि टेबल में कुछ फ़र्क पड़ा है। जी बिल्कुल, बर्थ डेट के नाम से एक और आपका जो कॉलम है वो ऐड हो गया, ठीक है जी। तो ये आपकी ऑल्टर कमांड थी, ठीक है जी। नाउ वी विल मूव टू, ये हमारी DDL यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है जी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ वी विल मूव टू द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।